1900 से 1910 के बीच का दौर इमेजिन करो। दुनिया अभी अभी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से निकल रही थी। मशीन्स आ चुकी थी, लेकिन फुल्ली ऑटोमेटेड फैक्ट्री जैसा कुछ भी नहीं था बॉस। कार बनाना एक महंगा, थकाऊ और बेहद ही स्लो प्रोसेस था। उस समय कार बनती कैसे थी? एक वर्कर सुबह आता और लिटरली एक एक चीज खुद बनाता। पहले वुडन फ्रेम तैयार किया, फिर इंजन बनाना शुरू कर दिया, फिर बॉडी पैनल्स फिट कर दिए, फिर सीट्स तैयार की, फिर पेंट, फिर फाइनल एडजस्टमेंट। पूरे कार एक ही इंसान बनाता था। इसमें प्रॉब्लम क्या थी? सबसे पहली प्रॉब्लम, एक इंसान हर फील्ड का एक्सपर्ट नहीं हो सकता। दूसरी प्रॉब्लम, टूल्स लेने के लिए वर्कर को हर 2 मिनट में इधर उधर भागना पड़ता। तीसरी प्रॉब्लम, कार स्टेशनरी रहती लेकिन वर्कर पूरे वर्कशॉप में घूम घूम पर काम करता था। फोर्थ वन, जितना ज्यादा वो चीजें बदलता उतनी मिस्टेक ज्यादा होती, टाइम उड़ जाता था, एनर्जी खत्म हो जाती थी, आउटपुट बहुत कम था। एक कार को पूरा करने के लिए 10 से 12 घंटे लग जाते। हेनरी फोर्ड ने यह सिस्टम देखा और बोला, यहाँ वर्कर कार के पीछे भाग रहा है, मुझे सिस्टम ऐसा बनाना है कि कार वर्कर के पास चली आए। और यही से शुरू हुई मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति। फोर्ड ने सबसे पहले एक लंबी सी असेंबली लाइन बनाई। सोचो, एक लंबा प्लेटफॉर्म जिस पर कार धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। वर्कर को अपनी जगह पे खड़ा रहना है और कार उसके पास आती है। अब ये सबसे बड़ा बदलाव था। पहले वर्कर चलता था, अब कार मूव करती थी। इससे वर्कर का घूमने का पूरा टाइम बच गया। इसके बाद फोर्ड ने दूसरा काम किया। उसने हर वर्कर को सिर्फ एक छोटा सा काम दिया। मतलब वर्कर ए का काम सिर्फ स्टीयरिंग फिट करना था, वर्कर बी का काम सिर्फ लेट्स से व्हील्स फिट करना था, वर्कर सी ब्रेक्स लगाता था, वर्कर डी सिर्फ डोर्स को अलाइन करता था, वर्कर ई सिर्फ पेंट का काम करता था। हर एक वर्कर हर एक दिन सिर्फ एक ही छोटा सा काम करता था। और किसी भी काम को बार बार करने से 3 चीजें होती हैं। पहला, स्पीड नेचुरली बढ़ती है क्योंकि हाथ खुद ब खुद ट्रेन हो जाते हैं। दूसरा, मिस्टेक्स ड्रामेटिकली कम हो जाती है क्योंकि एक ही चीज को हर बार करने के बाद वर्कर एक्सपर्ट बन जाता है। एंड तीसरा, आउटपुट ऑटोमेटिक बढ़ जाती है क्योंकि हर एक स्टेप तेज और स्मूथ हो जाता है। तो रिपीट का मतलब है एक काम को बार बार परफेक्ट करना जब तक वो रिफ्लेक्स ना बन जाए। अब चलो फोर्ड का तीसरा मास्टर स्ट्रोक सुनो। उस समय वर्कर को स्क्रू ड्राइवर लेने के लिए एक तरफ और हैमर लेने के लिए दूसरी तरफ भागना पड़ता। टाइम का सबसे बड़ा नुकसान यही था। फोर्ड ने टूल्स का रैक वर्कर के बिल्कुल हाथ में रख दिया, पार्ट्स भी वहीं पे रख दिए। अब वर्कर को सिर्फ इतना करना था, कार आती है, अपना छोटा सा काम हो जाता है, कार आगे चली जाती है। कोई भागदौड़ नहीं, कोई टाइम वेस्ट नहीं, सिर्फ प्योर प्रोडक्टिविटी। फोर्ड ने एक और रिवोल्यूशनरी रूल बनाया, असेंबली लाइन कभी भी रुकेगी नहीं। कार स्लो लेकिन कांस्टेंट स्पीड से आगे बढ़ती रहेगी। इससे पूरा प्रोडक्शन लगातार बहता रहता था, जैसे कि नदी का पानी बहता है। मशीन्स भी इस सिस्टम का हिस्सा थी। रिपीटेटिव मैकेनिकल काम मशीन्स करती थी और जजमेंट वाले काम ह्यूमंस को दिए जाते थे। दिस परफेक्ट ह्यूमन एंड मशीन्स का कॉम्बिनेशन ने एफिशिएंसी को आसमान के ऊपर भेज दिया। अब इमेजिन करो इसका रिजल्ट क्या हुआ होगा। जहां पहले एक कार बनाने के लिए 12 घंटे लगते थे, वही एक कार सिर्फ 90 मिनट्स में बन रही थी। ये वर्ल्ड हिस्ट्री में प्रोडक्टिविटी की सबसे बड़ी छलांग थी। कार तेज बनी, कॉस्ट कम हुई, तो फोर्ड ने प्राइस भी कम कर दिया। अब कार $825 से $440 तक आ गई। पहली बार मिडिल क्लास परिवार कार को अफोर्ड कर सकता था। कार्स घर घर पहुंचने लगी। मॉडल टी हर अमेरिकन फैमिली की पहली कार बन गई। दुनिया शॉक थी। बॉस, कंपनीज को समझ में नहीं आ रहा था कि ये आदमी कर क्या रहा है। लेकिन फोर्ड ने दुनिया को सिखा दिया कि बिजनेस सिर्फ प्रोडक्ट पर नहीं चलता, बिजनेस सिस्टम और प्रोसेस के ऊपर चलता है। बिजनेस में टैलेंट से जीत नहीं मिलती, रेप्लिकेबल स्केलेबल सिस्टम से मिलती है। फोर्ड ने एम्प्लॉयज को भी सबसे बड़ा सरप्राइज दिया। 1914 में उसने वर्कर्स की सैलरी लिटरली डबल कर दी। $5 पर डे को $10 पर डे कर दिया। होल वर्ल्ड बोला फोर्ड पागल हो चुका है, लेकिन फोर्ड जानता था हैप्पी एम्प्लॉइज लीड्स टू फास्ट प्रोडक्शन, दैट लीड्स टू फ्यूअर मिस्टेक्स, अगेन लीड्स टू हायर आउटपुट, अगेन लीड्स टू बिगर प्रॉफिट। और हुआ भी यही। उस साल फोर्ड की सेल्स लिटरली एक्सप्लोड हो गई। टर्नओवर हिस्ट्री में सबसे पहली बार इतने मैसिव स्केल पर पहुंचा। मॉडल टी की 1.5 करोड़ से ज्यादा यूनिट्स बिकी और फोर्ड मास प्रोडक्शन का पिता बन गया। हेनरी फोर्ड का सबसे बड़ा वेपन कोई मशीन नहीं था, उसका बिलीफ था। उसने कहा, अगर आप सोचते हैं कि अगर आप कर सकते हो
या फिर अगर आप सोचते हैं कि ये चीज आप नहीं कर सकते, इन दोनों सिचुएशन में आप सही हैं। उसका विजन बड़ा था, सिस्टम वर्ल्ड क्लास था, एक्शन लगातार था और इस कॉम्बिनेशन ने पूरी दुनिया की इंडस्ट्री बदल दी। आज डिजिटल दुनिया में रिसोर्सेस अनलिमिटेड है, अपॉर्चुनिटीज इनफाइनाइट है, लेकिन खेल वही है, विजन बड़ा रखो, सिस्टम स्ट्रांग बनाओ, एक्शन लगातार करो और राइट टाइम का इंतजार मत करो, राइट टाइम खुद क्रिएट करो। आपको क्या लगता है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल सी यू ऑन अनदर वन। हैव अ नाइस डे। जय शिवराय।